Good morning, students. Today we are going to start chapter first, sets from set theory. The question first says, rewrite the following sets in the roster form and set builder form. तो यहाँ पे रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म हमको मालूम होना चाहिए. जो सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है वो तीन तरीक़ों से हम करते हैं. एक तो डिस्क्रिप्शन मेथड होता है. डिस्क्रिप्शन मेथड के बाद एक रोस्टर मेथड और रोस्टर मेथड के बाद सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड होता है. तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है कि जहाँ पे हम डिस्क्राइब कर रहे हो जो सेट के एलिमेंट्स हैं या जो मेंबर्स हैं उनको हमने किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और मे बी चाइनीज़, कोई भी हो जिससे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं और उससे हमको डिटेल ऑफ एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ ए सेट मिलता हो, तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन मेथड. डिस्क्रिप्शन मेथड, डिस्क्रिप्शन मेथड या डिस्क्रिप्शन फॉर्म. डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है टू डिस्क्राइब. रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे सेट के मेंबर्स या एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपरली कॉमा से सेपरेटेड करके हम विद इन कर्ली ब्रैकेट्स लिखते हैं. तो वो हमारा क्या हो जाता है? रोस्टर फॉर्म, विच गिव्स द मेंबर और द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट सेपरेटेड बाई कॉमा. एक कॉमा से जो हम जिसको एलिमेंट्स को या मेंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं सेट में विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स, उसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म दिस वाज द रोस्टर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म मीन्स कि आप कोई एक ऐसा वेरिएबल ले रहे हैं जो कि रिप्रेजेंट करेगा मेंबर्स या एलिमेंट्स को. यहाँ पे हम मेंबर्स और एलिमेंट्स को डायरेक्टली ना लिख के इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल लिखते हैं एंड दैट वेरिएबल इज सेपरेटेड बाई कोलन. और उस कोलन के आगे हमारे दो पार्ट होते हैं. एक तो वो पार्ट जो एलिमेंट्स को प्रोसेस करके देता है और तीसरा पार्ट में भी हो सकता है हो या ना हो, वो थर्ड पार्ट उस कंडीशन को बताता है जहाँ तक हमको, जिसको फॉलो करके हम अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिमिट कर सकते हैं, उसकी बाउंड्रीज दे सकते हैं. दैट इज़ द लोअर बाउंड एंड द अपर बाउंड टू गिव द एलिमेंट्स ऑफ द सेट टेक्स डिफरेंट वैल्यूज. तो पहला क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए सेज नेचुरल नंबर्स विच आर मोर देन 7 एंड लेस देन 30. तो रोस्टर मेथड में हम क्या सिंपली हम देख रहे हैं मोर देन 7. अगर हमारा ये नंबर लाइन है, इफ़ दिस इज़ आवर नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. सपोज करो कि ये हमारी नंबर लाइन है एंड वी हैव दिस सेट ऑफ होल नंबर्स. यहाँ पे कह रहा है कि मोर देन 7, ये हमारा 7 है, दिस इज़ अवर 7, और लेस देन 13, और ये हमारा 13 है. तो आप देख सकते हैं 7 से ज़्यादा और 13 से लेस. तो हमारा क्या रोस्टर मेथड में क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे, मेंबर्स ऑफ द सेट क्या होंगे? ए इज़ इक्वल टू 8, दैट इज़ 8 9 10 11 एंड 12. 8 9 10 11 एंड 12. सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हमको यही चीज़ रिप्रेजेंट करनी होगी तो हम क्या करेंगे? जैसा अभी हमने बताया कि हम यहाँ पे मेंबर को एज अ वेरिएबल लेते हैं. तो वेरिएबल हम x ले लेते हैं. सपोज करिए हमने x ले लिया और फिर एक कोलन लगाते हैं. यहाँ पे हमारे दो पार्ट होंगे, एक तो ये पार्ट होता है और दूसरा पार्ट सेपरेटेड दिस. तो ये इसका फॉर्मेट होता है सेट बिल्डर फॉर्म का, a इज़ इक्वल टू दिस. यहाँ पे हम सिंपली क्या चीज़ देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हम एलिमेंट्स को प्रोसेस कराते हैं ताकि हमारे एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ द सेट प्रोसेस होके एक एक करके वैल्यूज़ इनकी आती रहे. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? x इज़ ग्रेटर देन 7 इज़ लेस देन 13. अब यहाँ पे x की हमने रेंज दे दी है ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 13, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू होल नंबर w. तो ये हमारा आंसर इसमें ये हो जाएगा. सी वी हैव दिस x इज़ greater than 7, x is greater than 7 and x is less than 13. So moving to next question, next part of question first, that is part B. Part B says b is equal to squares of the natural numbers which are less than 7 or squares of the natural number. तो यहाँ पे क्या होगा
हमको एलिमेंट्स लेने हैं रोस्टर मेथड में सेपरेटेड बाय कॉमा। तो बहुत सिंपल है, हमको नेचुरल नंबर्स, पहले इन्होंने क्या बोला है कि नेचुरल नंबर्स, पहले तो हम नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे एंड सो ऑन। फिर इसके स्क्वायर्स लेना शुरू करते हैं। 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे हमको क्या देखना है कि कंडीशन दी हुई है लेस देन 7, 7 से कम ही होना है। तो यहाँ पे 1 इज़ लेस देन 7, ओके, तो हमारा ये सेट में आ जाएगा, b इज इक्वल टू इस सेट में आ गया। 4 स्क्वायर हमने लिया, ये नेचुरल नंबर था, इसका स्क्वायर ये हुआ 4 इज़ लेस देन 7, येस इट इज़ लेस देन 7, इट विल कम इन टू दी सेट। नाउ 3 स्क्वायर 9 इज़ लेस देन 7, नो, सो 9 विल नॉट कम इन दी सेट b। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर विल बी 1 and 4। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या रखेंगे, सेम x, पहले x रख देंगे, कोलन के बाद हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, हम क्या ले रहे हैं एक्स स्क्वायर विच इज़ क्या है ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 7। जो भी इस कंडीशन को फॉलो करेगी, ऑल सच एक्स स्क्वायर विल कम इन द सेट b। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट C। नेचुरल नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 11 एंड लेस देन 67। अब एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 11 का मतलब होता है कि आप सिंपली 11 की टेबल पढ़ें। तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 44 55 66 77। तो यहाँ पे हमको रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है लेस देन, ये देखिए बड़ा क्लियर दिया है, लेस देन 67। तो 55 66 के बाद 77 आ रहा है और हमको लेस देन करना है 67 से कम। तो हमारा क्या रोस्टर मेथड में बन जाएगा सेट, c इज इक्वल टू स्टार्टिंग फ्रॉम 11 22 33 44 55 66, बिकॉज 66 इज लेस देन 67। और जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है दैट इज 77 इज ग्रेटर देन 67। सो 77 विल बी डिस्कार्डेड एंड व्हाट विल बी द आंसर will be your this। Now coming to set builder method, c is equal to क्या हम इसमें लेंगे, जैसे ही हमने वेरिएबल लिया इसको हम क्या लेंगे वेरिएबल x कैसा होना चाहिए विच इज़ डिविजिबल बाई 11 एंड बिलोंग्स टू होल नंबर w। और क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये देखिए थर्ड पार्ट में इसका एक पार्ट तो वेरिएबल का हो गया, ये पार्ट क्या हो गया जो प्रोसेस करेगा एलिमेंट्स को, और ये पार्ट क्या बता रहा है, दिस पार्ट इज टेलिंग व्हाट शुड बी दी अपर बाउंड, क्या होना चाहिए मैक्सिमम एलिमेंट हमको लेना है। तो इसने बता दिया x इज लेस देन 67, ओके, तो 67 हो गया लेस देन, तो दिस विल बी दी आंसर। नाउ कमिंग टू पार्ट डी ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट, d इज इक्वल टू प्राइम फैक्टर ऑफ 30। प्राइम फैक्टर ऑफ 30, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए फैक्टर्स क्या होते हैं, यू मस्ट नो अबाउट फैक्टर्स मालूम चल जाए तो प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर जब मालूम पड़ जाए तब हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है प्राइम फैक्टर ऑफ 30। तो सबसे पहले 30, अगर हम देखो कैसे निकालते हैं 30 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, 30 का फैक्टर सिंपल, हम फैक्टर मीन्स किस किस की टेबल में ये आता है, 1 और 30 ये हमारे दो तो ऐसे नंबर हो गए जिससे हमारा 30 डिविजिबल होगा। फिर उसके बाद हम चेक करना शुरू करते हैं 2 3 5 6 7 से नहीं होगा, 8 9 10 से होगा, 10 11 से नहीं होगा, डिवाइड 12 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 15 से, 15 2 जा 30, सो 15 से, और 16 1 जा 16 2 जा नहीं होगा। अब आगे ये नहीं हो, तो मैक्सिमम हमारे कितने नंबर्स हैं, दीज आर दी फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स हो गए हैं, व्हाट आर दी फैक्टर्स ऑफ 30, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30 इटसेल्फ। इस लिस्ट में, इस पूरे कंप्लीट लिस्ट में दैट इज 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30,
इसमें से हमको प्राइम फैक्टर ढूंढना है। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो कि प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो कि खुद से डिविजिबल हों और 1 से हो, मतलब कि जिसका मल्टीप्लिकेशन किसी दूसरे नंबर से ना आता हो। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 विल बी द प्राइम नंबर, 3 विल बी द प्राइम नंबर, 5 विल बी द प्राइम नंबर, लेकिन 6 है तो 6 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 into 3 दैट इज 6 कैन बी ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग 2 नंबर्स 2 and 3। लेकिन 2 को देखिए 1 और 2 ही सिर्फ ओके मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 1 and 3, 1 and 5। कोई भी दूसरा नंबर ऐसा नहीं है जो कि मल्टीप्लाई होके इन नंबर्स को दे। सो 6 इज़ नॉट प्राइम नंबर, 10 इज़ ऑल्सो नॉट प्राइम नंबर। वाई? बिकॉज 2 5 जा 10, अगेन वी हैव 2 numbers which can multiply and give 10, 15, again 15 is not prime number and 30 is also not prime number. So out of this list factors of 30 we have prime factor 2, 3 and 5. So you got the point how to take out the prime factor. So the roster method में तो हमारा 2, 3, 5 हम लिख देंगे सिंपल। सेट बिल्डर मेथड में क्या लिखेंगे? x दैट इज द वेरिएबल इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 6 वेयर, ये यहाँ पे देखिए कंडीशन लिखनी बहुत ज़रूरी है, x इज प्राइम नंबर। यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखेंगे तो फिर हमारा आंसर नहीं आएगा। तो x इज द प्राइम नंबर। कमिंग टू पार्ट 6 दैट इज E, पार्ट E। सो E इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स तो हमने देखा ही है कि नंबर लाइन पे किस तरीके से हमने एक नंबर लाइन बनाई हुई है। सपोज दिस इज़ योर नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, 4, 5। इधर क्या है? इंटीजर्स है दैट इज़ पॉजिटिव इंटीजर्स, और इस तरफ क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स, -1, -2 एंड सो ऑन। तो हमारा रोस्टर मेथड में क्या हो जाएगा? -1, -2, -3 एंड इनफाइनाइट, दिस गोज़ टू इनफाइनाइट। सेट बिल्डर मेथड में क्या करेंगे? x सच दैट x इज़ लेस देन 0, जब 0 से कम होगा तभी ये माइनस की तरफ जाएगा। और x क्या है? x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो यहाँ पे हमने सिंपल बोला है x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और x की यहाँ पे क्या हमने प्रोसेसिंग कराई है? इज़ लेस देन 0। तो x इंटीजर तो है, लेकिन जैसे ही ये लेस देन 0 होगा इट विल स्टार्ट फर्निशिंग -1, -2, -3 एंड सो फॉर। ओके, सो दिस वॉज योर question number first. Moving to next question. Question number 2. Question number 2 says, write the following pairs of sets in roster form and state whether they are equivalent sets or equal sets. तो सबसे पहले equivalent sets और equal sets क्या होते हैं? Equivalent sets जो होते हैं वहाँ पे cardinality को हम consider करते हैं। If the cardinality of 2 or 3 sets are same, we can say the sets are equivalent. Cardinality क्या होती है? काउंटिंग होती है, काउंटिंग ऑफ द एलिमेंट्स और द मेंबर्स विद इन द कर्ली ब्रेसेस दैट इज़ विद इन द सेट। अगर कोई 5 फ्रूट्स हों और 5 टाइप ऑफ क्लोथ्स हों तो यहाँ पे कार्डिनैलिटी दोनों की ही सेम है, दैट इज़ नंबर ऑफ फ्रूट्स इज़ ऑल्सो 5 एंड द नंबर ऑफ क्लोथ्स इज़ ऑल्सो 5। तो यहाँ पे हम कहेंगे दीज 2 सेट्स आर, since they are having the same cardinality, they are equivalent set. Equal sets के लिए क्या चाहिए? Equal sets के लिए हमारे पास same elements चाहिए। कोई भी 2 एलिमेंट ऐसे हों जो कि सेम हो अलग अलग सेट्स में, तो वहाँ पे हम ये कहते हैं कि since the elements of set x and set y are same, so set x is equal to set y। तो 2 चीज़ें हमको देखनी है। जब भी हमारा इक्विवेलेंट सेट के लिए आएगा we will always consider the cardinality of the set, that is number of the elements or members in the set। और जब equal sets की बात आएगी then we must look at the same elements of the set। अगर हमको सभी elements same दिख जाएं किसी 2 सेट के, तब हम कहते हैं कि the sets are equal। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पार्ट ए है। पार्ट ए says that p is equal to letters in the word since, SINCE, letters and q क्या कहता है? letters in the word science। तो p is equal to क्या हुआ? हम इसको रोस्टर मेथड में लिखें तो p is equal to s, i, n, c, e।
उसी तरीके से क्यू, जो सेट हमारा क्यू है, इसको हम जब रोस्टर मेथड में लिखेंगे तो क्या होगा, S, C, I, E, N, C, E, जितने भी लेटर्स हैं सबको हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमारा ये सेट नहीं होगा, ये सेट गलत हो जाएगा। क्यों सेट गलत हो जाएगा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अ सेट, व्हाट टू थिंग्स वी मस्ट लुक एट। नंबर फर्स्ट, द एलिमेंट्स शुड बी वेल डिफाइंड एंड शुड नॉट बी रिपीटेड, दैट इज द एलिमेंट्स शुड बी डिस्टिंक्ट, वो बिल्कुल एकदम अकेले डिफरेंट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, Q इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए C और C 2 बार एलिमेंट रिपीट हो रहा है, E और E 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें जब हम इसको सेट एज अ सेट लिखेंगे तो हमारा रिपीटिंग एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। तो हमने C को सिर्फ एक ही बार लिया है और E को भी हमने एक ही बार लिया है। तो हमारा फाइनल जो Q होगा वो क्या होगा, S C I E N। तो हम कंपेयर करें P और Q को, इफ़ वी कंपेयर P एंड Q, तो आप देखिए कि ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल, एज वेल एज जब इक्वल होंगे तो उनकी कार्डिनलिटी भी सेम होगी। सो P एंड Q इज इक्वल टू Q, सिंस कार्डिनलिटी ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 5, P एंड Q आर इक्वल सेट्स। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि इक्वल सेट्स जो होते हैं ये ऑलवेज इक्विवेलेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों ही चीज़ चेक कर रहे हैं, दैट इज़ द कार्डिनलिटी एज वेल एज द एलिमेंट्स। लेकिन इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट्स में और मे नॉट बी इक्वल। भाई बिकॉज इक्विवेलेंट सेट्स में हम सिर्फ कार्डिनलिटी देखते हैं और द एलिमेंट्स एंड द मेंबर्स को हम नहीं देखते हैं। तो मे भी हो सकता है कि कभी कोई ऐसा एग्जाम्पल हो, क्वेश्चन हो, जहाँ पे द मेंबर्स और द एलिमेंट्स आर सेम एंड देयर कार्डिनलिटी इज़ ऑल्सो सेम। लेकिन हो सकता है कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि इक्विवेलेंट सेट तो हो, मतलब कि उनकी कार्डिनलिटी तो इक्वल हो, लेकिन उनके मेंबर्स, एलिमेंट्स जो सेट के हैं वो सेम ना हो। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स. We will be moving to next question in next video. Okay, thank you.